तलबा एंड व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने अलकाइल हिलाइड एंड एमाइन का स्टार्ट लिया हुआ है और इस पर जो है लेक्चर 30 आप लोगों के सामने मौजूद है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पर लेक्चर 03 है। ग्रिग्नार्ड रीजन को हमने पढ़ा है। कोशिश करें इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए हैं ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर, उसको देखकर इस लेक्चर की तरफ आएँ तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आज इस पर लेक्चर 03 है, बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और है मुख्तसर सा लेक्चर। आज का लेक्चर है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। हमने देखना होगा रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, हमने इसकी रिएक्टिविटी को देखना होगा। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्टिविटी हमारे पास क्या है। तो 12 लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारे प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो बेटा जी, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमने कैसे देखना है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते किसे हैं, हमने पढ़ा था आर है, Mg और X है, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट। इसमें आर में अगर देखें तो आर से मुराद हम क्या लेते हैं, यहाँ पर ले लो CH3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, CH3 ये हाइड्रोजन मैंने ले रखे हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ पर। इसका बॉन्ड मैग्नीशियम के साथ है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन अटैच। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इस कोवेलेंट बॉन्ड में देखा जाए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, 2.1 है, 2.4 है, 2.4 है मेरे ख्याल से ये। और यहाँ मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बड़ी कम है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेना। इसकी मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है। मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत। ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, द पावर ऑफ द एटम है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इस वजह से बेटा जी इसके ऊपर चार्ज पार्शल नेगेटिव आएगा, इस पर चार्ज पार्शल पॉजिटिव आएगा। एक के ऊपर चार्ज पार्शल नेगेटिव है, एक पर चार्ज पार्शल पॉजिटिव है। तो बेटा जी यहाँ पर ये जो है ना, ये कार्बन, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है। ये जो कार्बन है, कार्बन जो मैग्नीशियम के साथ अटैच है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला, इस पर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है। अब यह है कार्बो एनाइन, यह है कार्बो एनाइन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस कार्बो एनाइन कहते हैं। इसको हम निक्लोफाइल भी कहते हैं, निक्लोफाइल। मैं यूट्यूब पर इस पर लेक्चर दे चुका हूँ, यूट्यूब पर टाइप करें निक्लोफाइल @केमिस्ट्री वाला 120, आपको टॉपिक मिल जाएगा। इसके ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है, निक्लोफाइल के ऊपर तफसीलन बात हो चुकी है, हमने तफसीलन इसके ऊपर बात कर चुके हैं। इसको निक्लोफाइल का नाम दिया जाता है बेटा जी। और इसी चैप्टर में इसको डिस्कस, इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। इसको निक्लोफाइल कहें, कार्बो एनाइन कहें। अब बेटा जी ये किसी मालिक्यूल्स में देखेगा ना, कहीं पर कोई मालिक्यूल है और वहाँ पर ये ऐसा मालिक्यूल हो जो पोलराइज्ड हो और उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह को देख ले। जैसे आप इसने देख लिया HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेटा जी आपने H लगा दिया, चलो ठीक है, H लगा दिया, OH लगा दिया, ये फार्मिक एसिड आपने ले रखा है। अब बेटे जी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से यहाँ खींचेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है इनमें से एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। यूट्यूब पर टाइप करें पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, पाई केमिस्ट्री वाला, आपको टॉपिक मिल जाएंगे। इसमें से ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाएंगे। क्यों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस तरफ सफ़र करेंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इस पर। इसलिए आज से देखा जाए तो ये जो कार्बन है, जो निक्लोफाइल है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन, हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी,
ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। सूरत हाल क्या बनेगी, ये कार्बन है, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहां पर हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन आया है ना, ये CH3 वाला, ये इस पर अटैक कर गया, इसके साथ ही अटैच हो गया, और यहाँ पर OH वैसे पड़ा हुआ है, ये आपने ये OH ले रखा था, और ये जो है ना MgX, ये MgX ये यहाँ से निकलेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेटे जी यहाँ से ये जो है ना, ये न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर रहा है ना इसके ऊपर। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस पार्ट है इस कंपाउंड का। फार्मिक एसिड मैंने ले रखा है, ये क्या है, फार्मिक एसिड, फार्मिका एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास ये, ठीक है, फार्मिक एसिड है। इसके फंक्शनल ग्रुप को आप चेक करें, यूट्यूब पर जाएं, फंक्शनल ग्रुप @केमिस्ट्री वाला 120 लिखिए, आपको मिल जाएगा, लिंक इसका दे दूंगा आपको मैं। तो बेटे जी ये जो है ना, इसका ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन, ये एरिया जो है ना इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है इस एरिया में, ये एरिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये प्रोडक्ट आपके पास आएगा। उसके बाद वर्कअप होगा तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर जो है इसके साथ हम अगर इसको यूज़ करेंगे H3O को, H3O+ को यूज़ करेंगे तो यहाँ से ये जो है MgX जो है यहाँ से चला जाएगा, MgX यहाँ से जाएगा और यहाँ से जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव, वो आकर यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी ये बनेगा C, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ बनेगा CH3, यहाँ बनेगा OH लगा हुआ है, और यहाँ पर बेटा जी जो है ये H जो है, ये H जो है यहाँ पर, सॉरी ये जो है हमारे पास जो है, हम यहाँ पर ले रहे हैं, थोड़ी सी गलती हो रही है सर जी, फॉर्मल्डिहाइड हमने लिया है, सॉरी यहाँ पर हमने लिया है फॉर्मल्डिहाइड, ये H ले लें, ये हमसे गलती हो रही है, यहाँ पर हम ले रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी H आएगा, ये ठीक है, और बेटे जी यहाँ से H जो है इस मैग्नीशियम को हटाकर इससे अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा OH, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो देख रहे हैं, मैंने ग्रीक नोटेशन कहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाकर दे रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल बनाकर दे रहे हैं, 1 डिग्री अल्कोहल हमें बनाकर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने ले रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं, ये आपके पास जो है अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, इसको फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का नाम इसको दिया जाएगा। थोड़ी यहाँ पे गलती हुई, इसको ठीक कर लें, करेक्शन कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अटैक, यहाँ पर देखिए ये जो है इसके साथ ऐड हो रहा है, इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है यहाँ पर बेटा जी। जो बेसिक रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है वो रहेगा हमारे पास जो है बेसिक रिएक्शन, वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, और एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकती है। यूट्यूब पर टाइप करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस @केमिस्ट्री वाला 120, आपको मिल जाएंगे। पीछे न्यूक्लियोफाइल को मैं तफसीलन आपके पास जो है इसको डिस्कस कर चुका हूँ, SN1, SN2, SN1 तफसीलन बात हो चुकी है,
SN2 इसकी प्ले लिस्ट जो है तैयार है और इसके लिंक्स भी मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन पाया जाता है ना ग्रिग्नार्ड रीजन में, जो करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, करेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन जो इसमें मेन रिएक्शन पाया जाता है, मेन रिएक्शन वो बेटे जी हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये इसका मेन रिएक्शन इसका पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे, अब बेटा जी जो है यहाँ पर जो है एसिटल्डिहाइड ले लें। क्या ले लें? एसिटल। ये फॉर्मल्डिहाइड मैंने लिया है, आप बेटा जी इसके साथ जो है एसिटल्डिहाइड ले लें। क्या ले लें? एसिटल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड न लें बल्कि आप जो है यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले लें, हाइरल्डिहाइड। यहाँ पर जो है यहाँ पर ये H की जगह R लगा दें। पहले इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ले लें। इसी जगह आप R लगा दें, ये यहाँ पर R लगा दिया तो बेटी यहाँ पर भी R आएगा, ये बेटी यहाँ पर भी R आएगा। अब अल्कोहल 1 डिग्री नहीं रहा बल्कि क्या रहा? 2 डिग्री अल्कोहल। इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच। R ले लें यहाँ पर, R की बजाय बेटे यहाँ पर CH3 ले लें, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 ले लें, ये तो यहाँ पर भी क्या ले लें? CH3 ले लें। 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास आ गया। इस कार्बन के साथ 2 CH3 अटैच, 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास आएगा। इस तरह आप कीटोन ले लें, यहाँ पर यहाँ CH3 ले लें, ये RC डबल बॉन्ड OR कीटोन। क्या ले रहे हैं अभी आप? ले रहे हैं कीटोन। तो बेटे यहाँ पर भी CH3 ले लें, कीटोन। ये रिएक्शन मैं तफसीलन कराऊंगा, इसका मैकेनिज्म सारा पढ़ेंगे। यहाँ पर भी CH3 ले लें। तो बेटे अब आपके पास जो है 3 डिग्री अल्कोहल आया, 3 डिग्री अल्कोहल आया, ये 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास। इससे क्या पता चल रहा है? MD-CAT जो MCQs आपसे पूछ रही है, जो MD-CAT के MCQs हैं या JEE है, मेन है, कोटा या कहीं पर आप जो है कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बेटे जी आपके पास जो है अगर अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा प्रोडक्ट में, ग्रिग्नार्ड रीजन। हायर अल्डिहाइड है, हायर अल्डिहाइड 1 डिग्री, फॉर्मल्डिहाइड नहीं, हायर अल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, हाँ, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, तो बेटे जी आपके पास देगा 2 डिग्री अल्कोहल। और बेटे जी अगर हमारे पास कीटोन है, कीटोन, तो बेटे जी हमारे पास प्रोडक्ट आएगा 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे आपको नजर आ रहा है। तो ये रिएक्टिविटी का मेन रिएक्शन हमारे पास है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारे सामने पाया जाएगा। एडिशन रिएक्शन को हमने अल्कीन के अंदर पढ़ा था, यूट्यूब पर टाइप करें अल्कीन एडिशन रिएक्शन इन अल्कीन @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगा। एडिशन रिएक्शन इन अल्काइन @केमिस्ट्री वाला 120 आपको मिल जाएगी। लिंक्स में आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कुछ रिएक्टिविटी के ऊपर ये बातें आपको याद होनी चाहिए, तो उसके बाद हम इसकी तफसील करेंगे। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, आप जो है इसको जल्दी से इसको ये नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें, शाबाश। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।